प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहते पिता परमेश्वर रात भर की मीठी नींद सुरक्षा के लिए, सुबह सवेरे की खुशनुमा रोशनी के लिए, नए दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहते पिता परमेश्वर रात भर आपने हमें सुरक्षा दी, मीठी नींद दी पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का डेरा हमारे चारों तरफ रखा पिता परमेश्वर, जो हमारी रक्षा, हमारी मदद और हमारी हिफाजत करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें सुरक्षित रखते हैं, मीठी नींद से सुलाते हैं और सुबह सवेरे की रोशनी के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि एक दिन और आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देने पाएं, अपने सारे जीवन की आशीषों बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करने पाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर दिन भर के लिए जब हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हर बात में पिता परमेश्वर हम सबसे पहला स्थान आपको देने वाले बने। अपने जीवन से संबंधित हर एक काम को करने में पिता परमेश्वर, बाहर आने जाने में पिता परमेश्वर हम आपसे विनती प्रार्थना करके अपने कामों को शुरू करने वाले बने। आपसे विनती प्रार्थना के निवेदनों को हम निरंतर आपके सामने रखते रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा का सहारा पिता परमेश्वर बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में लेके उसको चलने वाले बने, ताकि निरंतर हम आप में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं और हम अपने जीवनों में घटते जाएं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आप में होकर जीना हो पिता परमेश्वर। हम हर समय निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, हम हर बात में आपका धन्यवाद करने वाले बन सके, जैसा कि फिलिपियों की पत्री 4:4 में बताया गया है कि हर बात में धन्यवाद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। होने दीजिए पिता परमेश्वर जब अपने जीवन में हम हर एक काम को करते हैं, अपने जीवन के उतार चढ़ाव में जब हम अपने जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियों में जब हम सफलता पाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को सफल होता हुआ देखते हैं। हर बात में हम आपका धन्यवाद करें, और यहाँ तक कि जब हम कठिन और विपरीत परिस्थितियों में होते हैं पिता परमेश्वर, तब भी आपका वचन हमें बताता है कि हर हाल में हम आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आप हमें कभी भी ऐसी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में पड़ने ही नहीं देते जो कि हमारी सहन से बाहर हो। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जीवन के लिए जो कि इस समय आपसे प्रार्थनाओं में लीन है पिता परमेश्वर। आपके नाम का उठ के सुबह धन्यवाद कर रहा है, उन सभी जीवनों को पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हर तरह से हमारे जीवनों को सुरक्षित रखते हैं। विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय जो भी मौसम से संबंधित जो भी खराबियां चल रही हैं पिता परमेश्वर, जो भी मौसम से संबंधित लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवनों को आपके हाथों में सौंप दिया चाहती हूँ। विशेष प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए, आप हर एक के लिए पिता परमेश्वर जीवन से संबंधित सभी साधनों को जुटाएं पिता परमेश्वर। हर एक को आप पिता परमेश्वर जब तक आप जीवन देते हैं आप अपना सहारा दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि आप सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारा शरण स्थान है पिता परमेश्वर। कितने लोग इस समय मौसम की खराबी की वजह से, बाढ़ और पानी की वजह से पिता परमेश्वर अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, उनके पास अपने जीवन को चलाने के लिए साधन नहीं है पिता परमेश्वर। उनकी सहायता और मदद करें, अपना अनुग्रहकारी हाथ उनके ऊपर बढ़ा के रखें पिता परमेश्वर। अपनी दया और करुणा उन लोगों के साथ में आप बिताएं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के ऊपर आपकी दया और करुणा बनी रहे और हर एक जीव पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में निरंतर अपने जीवन को बिताने वाला बने और आपसे आशीषों को लेने वाला बने पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। आप अपने चंगाई देने वाले हाथ से, अपने छिदे हुए हाथ से पिता परमेश्वर उनको आप चंगाई दें, बिस्तर से उठा के खड़ा करें पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जीव जो कि आप में होके अपने आप में सुरक्षित पाया जाता है, अपने आप में स्वस्थ पाया जाता है पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करने वाला बन सके और आपके पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करता हुआ आपके नाम की गवाही देने वाला बने पिता परमेश्वर। हर एक की जीवन
हृदयों को आप छुए पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर। इस समय हम देखते हैं कि संसार में पिता परमेश्वर, संसारिकता इतनी अधिक बढ़ गई है, अपराध इतने अधिक बढ़ गए हैं पिता परमेश्वर कि लोग अपने दिलों को खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम याद करते हैं आपके वचन को, जो कि आज भी हमारे दिलों के दरवाजों के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इंसान जो कि पृथ्वी पर, जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते, अपने मनों को कठोर ना करें पिता परमेश्वर, बल्कि अपने दिलों को खोलें उस सत्य और जीवन के मार्ग को जानने के लिए जो तूने प्रभु यीशु के माध्यम से हमें दिखाया है। होने दीजिए कि प्रभु यीशु के चरणों में हम आने वाले बन सके, अपने दिलों को खोलने वाले बन सके और उद्धार की मार्ग को प्राप्त करके सच्चाई की तरफ अपने जीवन को बनाने वाले बने और अपने जीवन को तेरे प्रकाश से प्रकाशमान करें पिता परमेश्वर। दिन भर के लिए अपने आप को और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आपकी पनाह में छुपाती हूँ, आपके सलीब की आड़ में छुपाती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता और मदद करें। जब बाहर हम आते जाते हैं पिता परमेश्वर, आने जाने में आप हमारी सहायता और मदद करें। हर एक बीमारी, दुख, तकलीफ और हर एक दुर्घटना से बचा के आप अपनी पनाह में रखें। आपके पवित्र हाथों में हर एक जन को सौंपते हुए मांगती हूँ उस छोटी सी विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद दिया चाहते हैं हम पिता परमेश्वर का इन सुबह की प्रार्थनाओं के लिए। आपसे निवेदन करते हैं कि आप सुबह का समय, जो कि बहुत मधुर समय होता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, क्योंकि जब हम प्रातःकाल की प्रार्थनाओं में जाते हैं तो हम जय पाते हैं। और होने दीजिए कि हम अपना सुबह का समय प्रार्थनाओं में बिताएं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आपके प्रार्थना निवेदन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।